अच्छा, आज हम लोग वीडियो में बात करने जा रहे हैं हेड एंड नेक के जो लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है? मोस्टली हमने जो पढ़े हुए हैं मेंटल, सब मेंटल ये वो तो हमने सुने हुए हैं। लेकिन उनको क्लासिफाई कर क्या कैसे करते हैं और होते कौन से लिम्फ नोड्स हैं, डीप हैं, सुपरफिशियल हैं, किस साइड के हैं, ये मैं आज डिटेल में बताने जा रहा हूँ। अच्छा, नेक में जब हम भी करते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है? और इनका लेवल है वो मैं अलग वीडियो में बताऊँगा। एक होता है सब मेंटल, यहाँ पे होते हैं सब मैंडिबुलर। और सबसे बड़ी बात हेड एंड नेक में हमारे पास 2 तरह के लिम्फ नोड्स होते हैं। एक होते हैं सुपरफिशियल, सुपरफिशियल क्या होता है जो स्किन है ना इसके जस्ट नीचे होंगे। और एक होते हैं डीप, जो स्किन के नीचे मसल है ना, मसल के भी नीचे होंगे, वो डीप कहलाते हैं। ये 2 तरह के लिम्फ नोड्स होते हैं। तो हमने अपनी पूरी लिम्फ नोड्स की एग्जामिनेशन में इन दोनों को देखना होता है। अब यहाँ से शुरू करते हैं, जो चिन के बिल्कुल नीचे होंगे इसको कहेंगे सबमेंटल। और जो यहाँ पे एंगल ऑफ द जॉ के बिल्कुल आगे और थोड़ा मीडियली होंगे इसको कहते हैं सबमैंडिबुलर। फिर जब यहाँ आते हैं हम लोग, अच्छा यहाँ पे होता है स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल होता है, ठीक है? ये मेस्टोइड से लेके स्टर्नम और ये क्लेविकल पे जुड़ा होता है, ये यूं करके 2 इसके रुख होते हैं। अब इस मसल के जो पीछे की तरफ पार्ट होता है इसको कहते हैं पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। इसमें डीप भी आएंगे, सुपरफिशियल भी आएंगे। और इसके जस्ट इंटीरियरली हमारे पास होते हैं एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स जो ये हमारी चीन है ना इसके करीब करीब होते हैं बिल्कुल, ठीक है? जो ये सेंटर मिड लाइन है ना इसके करीब होंगे। ये हमारे पास आगे एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। अब जो ये स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल है ना ये हमारे पास आता है लेटरल पार्ट में। अब लेटरल पार्ट में भी इसके ऊपर जो होंगे वो सुपरफिशियल होंगे, क्यों? स्किन के जस्ट नीचे हैं, इनको कहेंगे सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स। और जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड के नीचे होंगे उनको कहेंगे लेटरल सर्वाइकल, कौन से? डीप, डीप लेटरल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, वो इसके नीचे होंगे, ठीक है? अब इनकी आगे क्लासिफिकेशन है। अब जो लेटरल में हम डीप में आते हैं वो होते हैं इंटरनल जुगुलर वेन के साथ आ रहे होंगे, ठीक है? और जो इसके सुपरफिशियल होंगे वो एक्सटर्नल जुगुलर वेन के साथ आ रहे होंगे। तो ये 2 क्लासिफिकेशन होगी। अब जो इसके सुपरफिशियल जो एक्सटर्नल आ रहे होते हैं उनके अपने नाम है। जो इंटरनल है जिनका मोस्टली हम नाम यूज करते हैं वो होते हैं हमारे पास जो स्टार्ट में होते हैं बिल्कुल एंगल ऑफ द जॉ के पास होते हैं, इनको कहते हैं जुगलो डाइगैस्ट्रिक, ठीक है? फिर इसके नीचे ये एडम्स एप्पल्स के लेवल पे आता है हमारे पास जुगलो ओमोहॉइड। फिर इसके नीचे जो आता है ना ये सुप्रा क्लेविकुलर हम सुनते हैं, ये असल में डीप सर्वाइकल लेटरल साइड वाले डीप सर्वाइकल की चेन में आते हैं ये 3, ठीक है? सुप्रा क्लेविकुलर, जुगलो ओमोहॉइड, जुगलो डाइगैस्ट्रिक, ये 3 आते हैं डीप में, ठीक है? और ये स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड के नीचे होंगे। अब जो एंटीरियर में आएंगे, एंटीरियर में 2 तरह से, और ये बहुत सारे होते हैं। कुछ ये थायराइड के करीब होंगे, कुछ ये लेरिंक्स के करीब होंगे, कुछ फेरिंक्स के। तो हमने ओवरऑल इन सबको यहाँ पे पैल्पेट करना होता है। इसी तरह पोस्टीरियर में भी डीप और सुपरफिशियल दोनों होते हैं और मुख्तलिफ होते हैं। उसमें भी हमें जस्ट ओवरऑल सबको देखना होता है। मेन जो नाम के साथ हमने देखने वो ये होते हैं सुप्राक्लेविकुलर, जुगलो होमोइड और जुगलो डाइगैस्ट्रिक, जो कि लेटरल पार्ट में आते हैं, ठीक है? ये 3 हमने क्लासिफिकेशन कर दी, पोस्टीरियर, लेटरल और एंटीरियर। बाकी जो अपर लेवल पे हमें आते हैं मेंटल, सब मैंडिबुलर आते हैं, ठीक है? अब हेड की तरफ जाएं तो हेड में एक कान से पहले आते हैं और कान के पीछे आते हैं। कान से पहले वालों को कहते हैं प्री ओरिकुलर, और जो कान के पीछे होते हैं इनको हम कहते हैं पोस्ट ओरिकुलर, ठीक है? ये बिल्कुल ये मेस्टोइड के पास जब होंगे तो नजर आ जाएंगे जब आप पैल्पेट करेंगे। और जो ये एंटीरियर होते हैं ये भी जब आप पैल्पेट करेंगे तो आपको महसूस हो जाएंगे यहाँ पे। और एक होते हैं बिल्कुल हमारे पास पोस्टीरियर में, जो कि हमारे पास यहाँ पे होता है ऑक्सीपिटल नोच होती है, ऑक्सीपिटल नोच के पास हमें मिल जाते हैं, ठीक है? तो वो भी हमें पैल्पेट करने होते हैं। तो ये हेड के आगे इस लेवल पे, ठीक है? प्री ओरिकुलर, पोस्ट ओरिकुलर और ऑक्सीपिटल। और जो ये नेक और हेड के बिल्कुल जंक्शन पे जो के पास आ रहे होते हैं सबमेंटल और सबमैंडिबुलर। बाकी पोस्टीरियर, लेटरल और एंटीरियर नेक के मैं बता चुका हूँ। अब चलते हैं इनको एग्जामिन करना कैसे है प्रैक्टिकली। अच्छा, अभी हम इसका फिजिकल एग्जामिनेशन में बताने जा रहा हूँ करना कैसे है। जहां पे भी हमने एग्जामिन करना है ना तो वहां पे हमने उसको रिलैक्स करना है उस जगह को, ताकि जो सर्वाइकल जो लिम्फ नोड्स है ना वो हमें इजीली पैल्पेबल हो। कुछ लोग इसको ऐसे स्ट्रेच कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। ऐसे यहाँ खींचेगा तो आपको पैल्पेबल नहीं होंगे। इसको क्या करना है, थोड़ा सा मुंह नीचे झुकाओ, हाँ थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, हाँ बस इसको रिलैक्स करना है ताकि जगह सॉफ्ट हो जाए। जब सॉफ्ट होगी तो जब आप हाथ लगाओगे तो इजीली आपको नोड्यूल नजर आ जाएंगे, ठीक है? ये हो गए सब मेंटल, आपने दोनों हाथों से यूं फील करने हैं, सब मेंटल। फिर सब मैंडिबुलर, दोनों तरफ आपने पैल्पेट कर दिए और नेक को रिलैक्स करना है, स्ट्रेच नहीं करना। ये करने के बाद प्री ओरिकुलर पे आगे दोनों आपने एक साथ चेक किए,
फिर पोस्टोरिकुलर पे आगे दोनों आपने एक साथ पैल्पेबल होंगे तो नजर आ जाएंगे, आपको महसूस हो जाएंगे। ये करने के बाद आपने ऑक्सीपिट पे आना है, जो मैंने पहले बताया था, बिल्कुल ऑक्सीपिटल नोच पे आपने पैल्पेट करना है। फिर आते हैं एंटीरियर सर्वाइकल पे, ठीक है। पहले आप एक कर लें, और इसके लिए भी क्या होता है कि मोस्टली हम ऐसे टिल्ट करते हैं, क्यों? वहां रिलैक्स होगा तो इजीली पैल्पेबल हो जाएंगे। तो यहाँ रिलैक्स किया मैंने, यहाँ पैल्पेट किया, यहाँ किया, यहाँ पैल्पेट किया एंटीरियर। अब मैं आता हूँ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड पे, एक मैं करके बताता हूँ। मैं थोड़ा इसको रिलैक्स करूंगा, डीप जो वाइकल लिम्फ नोड्स हैं वो इजीली पैल्पेबल होंगे जब मैं इधर टिल्ट करूंगा। मसल रिलैक्स हो जाएगा, दबेगा और नीचे वाले लिम्फ नोड्स इजीली पैल्पेबल हो जाएंगे। तो इस तरह पैल्पेट करूंगा। अब जो डीप के लिए बताओ, मैंने टिल्ट किया। अब जब मैंने यहीं पे सुपरफिशियल करने हैं लेटरल सर्वाइकल लिम्फ नोड जो कि स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के ऊपर होंगे, तो मैं इसको स्ट्रेच करके भी कर सकता हूँ। जैसे ही मसल स्ट्रेच होगा जो इसके ऊपर वाले होंगे प्रोमिनेंट हो जाएंगे। तो ये मैंने फील कर लिया। अब इसी तरह इसको रिलैक्स रख के फिर मैंने पोस्टीरियर कर लिए, दूसरी साइड पे भी मैंने ऐसे ही करना है, ठीक है। ये एक साइड पे बता रहा हूँ। तो ये हो गया हमारे पास एंटीरियर, ये हो गए लेटरल, और ये हो गए पोस्टीरियर। पोस्टीरियर और एंटीरियर में दोनों डीप और सुपरफिशियल दोनों आते हैं। इसी तरह लेटरल में सुपरफिशियल क्या होंगे? स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के ऊपर होंगे, और डीप जो होंगे स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के नीचे होंगे। फिर आते हैं हम लोग डीप जो होते हैं स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के, दो मैंने बताए थे। एक बिल्कुल एंगल ऑफ जो और कान के नीचे होंगे यहाँ, ठीक है, जो मैं लोकेशन बता रहा हूँ। इनको कहेंगे जुगलो डाइगैस्ट्रिक, ये इंटरनल जुगलो वेन के साथ होंगे। इनको पैल्पेट करेंगे। फिर जो मिडल होंगे ना, ये एडम्स एप्पल के लेवल पे होंगे, ठीक है। इनको पैल्पेट करें। अच्छा, ये इस टाइम आपने यूं करवाना है क्योंकि ये डीप है, तो मैं जस्ट आपको बताने के लिए लोकेशन इसको रिलैक्स स्टेट में बता रहा हूँ। यूं करना है, और फिर जो नीचे वाला ये सुप्रा क्लेविकुलर, ये पूरी एक लाइन में आते हैं यूं, ठीक है, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के साथ। और फिर नीचे वाले आपने यहाँ पे पैल्पेट कर लेने हैं। और इसको मोस्टली इजीली पैल्पेट करने के लिए कहते हैं श्रगिंग ऑफ शोल्डर भी करें, ठीक है। क्यों? रिलैक्स करने के लिए। इसको ढीला छोड़ो, तो इसको आपने पैल्पेट कर लेना, ठीक है। इसी तरह दूसरी साइड भी करना है। तो ये ओवरऑल लिम्फ नोड्स का एग्जामिनेशन होता है यहाँ पे, और इसके कुछ लेवल्स होते हैं, वो मैं आपको अलग वीडियो में लोकेशन भी बता दूंगा कि कैसे डिवाइड करना है। बाहर एग्जामिनेशन ऐसे करना है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स कॉमनली मिस्टेक करते हैं वो क्या होती हैं। देखो, आपने सब मैंडिबुलर यूं बिल्कुल स्ट्रेच करके नहीं करना। पहली बात, आपने इसको रिलैक्स स्टेट में रखना है ताकि ये रिलैक्स रही, ये जगह रिलैक्स रहेगी। ये नीचे जो के नीचे, तो आप इजीली पैल्पेट कर सकते हो। दूसरा, जब आपने जो ये लेटरल चेक करने हैं ना, इंटीरियर और पोस्टीरियर तो आप कर लोगे। जब ये लेटरल चेक करने हैं तो इसमें जब आपने सुपरफिशियल करने हैं तो आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो, या नॉर्मल स्टेट में भी कर सकते हो। जब आपने डीप करने हैं ना लेटरल स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के नीचे, तो आपने जिस साइड के करने हैं उस साइड पे हेड को टिल्ट करना है। उससे क्या होगा? ये रिलैक्स होगा मसल, फिर पैल्पेशन अच्छी होगी। इसी तरह दूसरी साइड पे भी यूं करना है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं। दूसरी बात, अगर वो पूछते हैं कि भाई डीप सर्वाइकल लेटरल में कौन सी है चेन, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर आते हैं, कौन कौन से हैं, कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। कंफ्यूज नहीं होना। सुपीरियर कहाँ पे होता है? बिल्कुल एंगल ऑफ द जॉ और ईयर के बिल्कुल पास होता है। ये सुपीरियर हो गया, जिसको जुगलो डाइगेस्ट्री कहते हैं। एडम्स एप्पल के लेवल पे होता है जुगलो ओमोइड, और बिल्कुल जो नीचे होता है सुप्रा क्लेविकुलर, जिसका नाम सुना हुआ है, वो समय डीप लेटरल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में आते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी। अब से आपको पता होगा कि इसको कैसे प्रोसीड करना है। अच्छा, एक और चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्चुअस नोड होता है एक, ठीक है। वो लफ्ज आपने मोस्टली सुना होगा, और वो लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स को कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैं बता देता हूँ। अच्छा, जो ये हमारी राइट साइड होती है ना, यहाँ पे जो लिम्फ नोड है ना, यहाँ से यहाँ पे जमा होता है, ठीक है। यहाँ पे सिस्टर्ना होता है, वहां पे जमा होके ये हार्ट में जाता है, और ऊपर का हिस्सा यहाँ पे आता है, ठीक है। जबकि लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट साइड का पूरा नीचे पेल्विक और एब्डोमेन से होता हुआ, चेस्ट अपर लिम्ब का होता हुआ, यहाँ सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड पे आता है। उसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी हमारे पास इंट्रा एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी होगी ना, खासकर गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी होगी, तो उसका जो कैंसर है वो ट्रैवल करके यहाँ पे लिम्फ नोड में आता है, तो ये स्वेल हो जाता है। तो ये सुप्राक्लेविकुलर लेफ्ट जहाँ पे मिले, जिसको कहते हैं वर्चुअस नोड मिल रहा है, तो वो बताता है कि इंट्रा एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी हो सकती है या गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी हो सकती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ का लिम्फ नोड यहाँ पे आता है। राइट साइड पे ऐसा नहीं होता। राइट साइड पे अपर चेस्ट का कुछ पार्ट और अपर लिम्ब का यहाँ पे आता है, ठीक है। नीचे वाले का अलग से जा रहा होता है। तो ये मेन डिफरेंस है जो वर्चुअस नोड की वजह से स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ रोबिन्स, जो हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है, जो लेवल्स बताता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि डॉक्टर और रेडियोलॉजिस्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन होती है। दूसरा,
कि हमें पता चलता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कौन सा लेवल्स के हिसाब से। और तीसरा, बायोप्सी और सर्जरी प्लानिंग के लिए हमें लेवल्स का पता होना चाहिए। ये 3 सिग्निफिकेंस है इसके। लेवल कौन-कौन से हैं? जो सबमेंटल है इसको कहते हैं 1A, सबमैंडिबुलर को कहते हैं 1B। फिर जो मैं ये डीप की बात कर रहा था, इसमें जो हमारे पास सुपीरियर होते हैं जुगलो डाइगेस्टिक, उसको कहते हैं 2। और जो जुगलो ओमोहॉइड होते हैं उनको कहते हैं हम 3। और 4 में आते हैं हमारे पास सुप्राक्लेविकुलर होते हैं, सुप्राक्लेविकुलर को 4 कहते हैं। फिर 5 में आते हैं हमारे पास पोस्टीरियर ट्राइंगल वाले। 6 में आते हैं हमारे पास एंटीरियर ट्राइंगल वाले। एंटीरियर वाले ये जो लेरिंक्स होता है ना, इसके ऊपर और आसपास के जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो एंटीरियर में आते हैं। ये आता है 6th में। 7th आता है जो ये स्टर्नल नोच है ना, इसके बिल्कुल पीछे और नीचे की तरफ जो है ना हमारे पास लिम्फ नोड्स होते हैं, उनको कहते हैं इंटीरियर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स। तो वो हमारे पास सुपीरियर मीडियास्टिनल इंटीरियर में होते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं 7th लेवल के लिम्फ नोड्स। तो भाई हम जो है ना अब थैंक यू कहेंगे, और पेशेंट को हमेशा हर एग्जामिनेशन के बाद थैंक यू कहना है और उनको रिड्रेस करना है। थैंक यू सो मच सर आपका।